जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो डेटा मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं, उन बातों को सुनकर, उन डेटा को देखकर आप गर्व जरूर महसूस करने वाले हैं। मैंने अपने थंबनेल पर लिखा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो एफआईआईस डीआईआईस का खेल समझो। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए एफआईआईस क्या होते हैं, डीआईआईस क्या होते हैं, इन सारी बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप आगे की वीडियो आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एफआईआईस की। एफआईआईस का मतलब ये होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। और डीआईआईएस का मतलब ये होता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, जैसे में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और आपके और मेरे जैसे लोग। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एफआईआईस हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। इसी वजह से ये दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, इंक्लूड इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। जैसा कि अभी हमने बात किया कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ये इतना पैसा किसी स्टॉक मार्केट में अपना लगा देते हैं कि उस स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ता है। इनके पैसे लगाने और निकालने से जो स्टॉक मार्केट है वो गिर भी सकता है और स्टॉक मार्केट बढ़ भी सकता है। लेकिन दोस्तों, देखने को ये मिल रहा है कि बहुत समय से इनकी जो इस तरह की मोनोपोली है ना, कि इनके पैसे लगाने के बाद स्टॉक मार्केट बढ़ता है और पैसे निकालने के बाद स्टॉक मार्केट गिरता है, इस तरह का कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब मैं आपको कारण बताऊंगा तो आप बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो मैं आप सभी को कारण बताऊं उससे पहले स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब मैं जिस कारण के बारे में आप सभी से बातें कर रहा था वो है एक डेटा। जब मैं इस डेटा के बारे में आप सभी को बताऊंगा तब आपको अपनी ताकत के बारे में एहसास होगा। और ये डेटा मुझे मिला है मनी कंट्रोल के ऐप से। स्टॉक मार्केट को रिसर्च करने के लिए बहुत ही शानदार ऐप है। अगर आप चाहें तो आप भी इस ऐप के माध्यम से रिसर्च कर सकते हैं। एफआईआईएस डीआईआईएस का एक सेक्शन है, वहीं से मैंने ये डेटा उठाया है। मैं बात करूंगा 2015 से। डेटा तो बहुत पुराना अवेलेबल है, लेकिन कुछ इसी तरह का डेटा हमें पुराना भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ईयरली वाइज बात करूंगा और ये कैश में होने वाला है। किसी भी स्टॉक मार्केट का कैश ही मेन हिस्सा होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एफआईआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक। तो मैं खाली एफआईआईएस और डीआईएस ही अब यहाँ पे बोलने वाला हूँ। तो देख सकते हैं 2015 में ये जो एफआईआईएस है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने 20,373 करोड़ रुपए का माल बेचा था। उसके अगेंस्ट में डीआईआईएस यानी कि आपके मेरे जैसे लोगों ने जो पैसा लगाया है, उसके माध्यम से 67,586 करोड़ रुपए का माल खरीदा गया। यानी कि इनके बिकवाली के अगेंस्ट में माल भी खरीदने के लिए हम तैयार हैं। इसी तरह से बात करें 2016 की, तो 10,582 करोड़ रुपए का माल एफआईआईएस ने बेचा। उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 35,362 करोड़ रुपए का माल खरीद लिया। इसी तरह से 2017 में 44,108 करोड़ रुपए का माल एफआईआईएस ने बेचा। इसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं कि डीआईएस ने 90,738 करोड़ रुपए का माल खरीद भी लिया। इसी तरह से अगर बात करें 2018 की, तो देख सकते हैं 73,212 करोड़ रुपए का माल एफआईआईएस ने बेचा अगेन। उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 1,09,661 करोड़ रुपए का माल खरीद भी लिया। इसी तरह से देख सकते हैं 2019 में थक हार करके इन्होंने माल खरीदा, लगभग 39,880 करोड़ रुपए का माल खरीदा। और यहाँ पे फिर से डीआईएस ने भी माल खरीदा 42,257 करोड़ रुपए का। 2020 में फिर से इन्होंने माल खरीदा 65,246 करोड़ रुपए का। और यहाँ पे डीआईएस ने सेल किया लगभग 35,663 करोड़ रुपए का। तो डीआईएस भी ऐसा करते हैं कि भाई जब हम सस्ता में खरीद रहे हैं तो महंगा में आपको थमाएंगे, तो आप महंगा में लो। और इन्होंने जब स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था 2020 के आसपास में, तब इन्होंने बाइंग किया। आप देख सकते हैं, इससे पहले ये लगातार माल बेच रहे थे। इसी तरह से बात करूं 2021 की, तो देख सकते हैं 91,626 करोड़ रुपए का माल इन्होंने फिर से अगेन बेच दिया एफआईआईएस ने। और इनके अगेंस्ट में फिर से डीआईएस ने 94,846 करोड़ रुपए का माल खरीद लिया। फिर से देख सकते हैं 2022 में 2,78,000 करोड़, भाई अंदाजा लगाओ, 2,78,000 करोड़ यानी कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का माल ये जो एफआईआईस है इन्होंने बेचा।
अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो रोजाना ट्रेड होता है ना, इसमें 2000-4000 करोड़ रुपए ही काफी होता है स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। इन्होंने एक साल के दौरान 2.25 लाख करोड़ रुपए का माल बेच दिया एफआईआईस ने। लेकिन यार फिक्र की बात नहीं है, यहाँ पे डीआईएस ने डट कर इनका टक्कर किया, इनका सामना किया और लगभग 2,75,000, यहाँ पे देख सकते हैं 2,75,725 करोड़ रुपए का माल उनके अगेंस्ट में खरीद लिया। यानी कि लगभग उतना ही माल जितना एफआईआईस ने बेचा उतना ही डीआईएस ने खरीद लिया, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का। तो डट करके इनका सामना कर रहे हैं कि आपके पास जितना ताकत है, जितना कुवत है, जितना माल है, बेच लो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से देख सकते हैं 2023 में इन्होंने फिर से माल बेचा 16,325 करोड़ रुपए का। इसका अगेंस्ट में डीआईएस ने मालूम कितना खरीद लिया, 1,81,482 करोड़ रुपए का माल। और इस साल की अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 में भी कितना दिन बीता है, लगभग 2 महीने के आसपास हो रहे हैं, वो भी पूरे 2 महीने नहीं हो रहे हैं। इस दौरान भी इन्होंने लगभग 91,985 करोड़ रुपए का माल बेच दिया है और इनके अगेंस्ट में जो डीआईआईस हैं उन्होंने लगभग 46,080 करोड़ रुपए का माल खरीद लिया है। तो ये जो एफआईआईस है ना, नो डाउट इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और ये इतना पैसा लगाते हैं कि किसी भी स्टॉक मार्केट में अपना असर या फिर फर्क या फिर परसेंट यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। लेकिन इनके इतना माल बेचने के बाद भी ये जो डीआईआईस हैं, जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड हैं, इंश्योरेंस है और आपके हमारे जैसे लोग हैं, इनका डट करके सामना कर रहे हैं। इसका एक कारण है कि जो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट है ना, जो आप एसआईपी के माध्यम से अपना पैसा देते हैं, इसका इंस्टॉलमेंट फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। और म्यूचुअल फंड के माध्यम से लोगों ने लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास में स्टॉक मार्केट में लगा दिया है। अब अगर मैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की ओवरऑल एयूएम की बात करूं, जितना इंडियन स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक्स मिला करके जो पैसा होता है या फिर एयूएम होता है, वो लगभग 300 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, जिसमें अकेले सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के माध्यम से 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। और इतना पे ही बात खत्म नहीं होता है भाई, म्यूचुअल फंड ने भी अपने पास कुछ पैसा रिजर्व रखा हुआ है और हमारे और आपके जैसे लोग भी कुछ पैसा रिजर्व रखे हुए हैं। इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है कि जब जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तब तब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, तब तब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करूंगा जब जब ऐसे लोग हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में माल बेचेंगे, ये जो डीआईआईस है और आपके और मेरे जैसे लोग हैं वो खरीदेंगे। एक दिन इनको चूना लगा करके यहाँ से इंडियन स्टॉक मार्केट से भेजा जाएगा। अब ऐसा होगा नहीं, ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के अनुमति के साथ ही हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है और हमें दिख भी रहा है कि इनके बहुत ज्यादा माल बेचने और खरीदने के बाद भी ना इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कब स्टॉक मार्केट में माल बेच के जाएंगे, खरीद करके जाएंगे, एक सिंपल इन्वेस्टर की तरह इनका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा कि भाई आओ, खरीदना है तो खरीदो और बेचना है तो बेचो, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि ये माल बेचो तो स्टॉक मार्केट गिर गया, ऐसा नहीं होगा कि ये माल खरीदे तो स्टॉक मार्केट बढ़ गया। इसका एक एग्जाम्पल और भी है, मैं यहाँ पे अभी आपको और भी दिखाता हूँ। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कोरोना पेंडेमिक की तो लगभग वो 2020 के आसपास में आया हुआ था। और अगर मैं बात करूं 21 जनवरी 2020 की, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो लेवल था उस समय 12,169 के आसपास था। आप भी चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। और ठीक लगभग 2-3 महीने के बाद 24 मार्च 2020 को निफ्टी 50 का जो लेवल था वो 7,801 का था, यानी कि स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ गई थी। और ठीक देख सकते हैं उसी साल 2020 की ही मैं बात कर रहा हूं भाई, मैं अलग दूसरे ईयर में नहीं गया हूं, 2020 में ही हूं। देखिए 31 दिसंबर 2020, यानी कि जो तीनों डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये 2020 का ही है। 31 दिसंबर 2020 को जो निफ्टी 50 का लेवल था वो 13,981 का था, यानी कि एक साल के अंदर में ही स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई और स्टॉक मार्केट रिकवर भी कर गया। क्योंकि अब बहुत सारे लोग जानकार हो रहे हैं, उनको इस बात का इंतजार है कि कब स्टॉक मार्केट में गिरावट आए और मैं अपना पैसा लगाऊं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी इंतजार कर रहे हैं और इसी तरह से मेरे और आपके जैसे लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ये तो हाल है तब कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कम इंडिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात करूं तो। दूसरे देशों में जैसे मैं बात करूं चाइना की, जैसे मैं बात करूं अमेरिका की, जैसे मैं बात करूं यूरोप की, तो बहुत सारे लोग अपने स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से अपना पैसा निवेश करते हैं।
लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में ये तादाद बहुत कम है। जब ये तादाद बढ़ेगी ना भाई, तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, रॉकेट की तरह उड़ेगा। और आने वाला 20 साल भी इंडियन स्टॉक मार्केट का ही होने वाला है। पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से ग्रोथ हमारा इंडिया कर रहा है, और जब हमारा इंडिया इतनी तेजी से ग्रोथ करेगा तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी। तो सबसे सुनहरा, सबसे गोल्डन चांस है अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। इसका मतलब ये नहीं होगा हड़बड़ा करके आपके पास जितना पैसा है सब एक ही लेवल पर लगा दीजिएगा। स्ट्रेटजी है, सब पैसा लगाना है, लेकिन हिसाब से पैसा लगाना है, स्ट्रेटजी को फॉलो कर करके पैसा लगाना है। तो डरना घबराना बिल्कुल नहीं है भाई। इंडियन स्टॉक मार्केट हमारा है। शॉर्ट टर्म्स में हो सकता है किसी को लॉस हुआ होगा, लेकिन मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि अगर वो कोई भी व्यक्ति इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म्स के लिए लगाएगा ना पैसा, तो उसको एट द एंड अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से होगा ही। तो बस यही सब बातें थी दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है ये जो मेरी बातें, जो मेरी रिसर्च है, अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा ही। अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को नोटिफाई करता हूं, तो उस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड का ऐप मैंने दिया हुआ है। अगर आप एक नए व्यूअर्स हैं तो उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्टर कीजिए। उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे 1 to 1 फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।